अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आप सबका अमन आलम यूट्यूब चैनल पर खैर मक़दम है। मैंने आपके सामने एक आयत का हिस्सा तिलावत किया हूँ। ये सूरह आले इमरान की 103वीं आयत है। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट ना डालो, या अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, इसमें तफरीक़ाबाजी मत करो। तो इसमें अल्लाह ताला मुसलमानों से मुखातिब होता है कि दीन में फ़िरक़े ना बनाओ। इससे पहले के वीडियो में इस आयत की तशरीह मैंने मुख्तसर की है। अब इस वीडियो में मैं चंद हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उसमें भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़े बनाने से मना किए हैं, और 72 या 73 जो फ़िरक़े होंगे उसका भी ज़िक्र हदीसों में किए हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ। जामे तिर्मिज़ी 2641 नंबर की हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बँट गए और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बँट जाएगी, और एक फ़िरक़ा छोड़कर बाकी सभी जहन्नुम में जाएंगे। यानी हदीस में नार का ज़िक्र है, बाकी सभी नार में यानी आग में जलेंगे, और एक फ़िरक़ा छोड़कर बाकी सभी नार में जाएंगे, आग में जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी जमात होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्श कदम पर होंगे। तो इससे मालूम होता है कि दीन इस्लाम में मुसलमानों में 73 फ़िरक़े हो जाएंगे। और एक बात मैं आपके सामने ये रख दूं कि आज मुसलमानों में एक बात आम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों में 73 फ़िरक़े होंगे, तो होना ज़रूरी है, हो रहे हैं, हम भी एक फ़िरक़ा हैं। इस तरह से मुसलमान फ़िरक़ा बनने में एक ज़ाम महसूस कर रहे हैं, और हर फ़िरक़े वाला कहता है कि जिसकी बशारत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, यानी जन्नती होने की, वो फ़िरक़ा हम हैं, ये हर फ़िरक़े वाला कहता है। मगर देखना हमें ये है, ये जो इस्लाम में फ़िरक़े बने हैं, क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश हैं? जब हम कुरान करीम की आयतें देखते हैं तो मालूम होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्लाम में फ़िरक़े बनाने से खुश नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्अ लस्ता मिनहुम, यानी जो दीन में फ़िरक़े करते हैं उनसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ताल्लुक़ नहीं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ नहीं, मतलब ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुश नहीं। तो फ़िरक़े बनाने से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं हैं। और अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहा, दीन में फ़िरक़ा मत करो। तो यहाँ पर जो आगे होने वाले हालात जो बताए जा रहे हैं हदीस में कि मुसलमानों में 73 फ़िरक़े होंगे, ये क्या है? ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म ग़ैब है, जो आगे चलकर उम्मत में चलने वाला है, आगे चलकर उम्मत में होने वाला है। वो चीज़ को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हदीस में बयान कर रहे हैं कि जिस तरह यह बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए, उसी तरह मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे। यहाँ पर खुशी से आप नहीं बता रहे हैं, बल्कि मुसलमान आपस में फ़िरक़े बना लेंगे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई दे रहे हैं, यहाँ पर खुशी का इज़हार नहीं है। मुसलमान, चंद नादान मुसलमान ये सोचते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़े बनाएंगे, बोले हम बनाए और हमारा आज फ़िरक़ा जन्नत में जा रहा। नहीं,
ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرقے بنانے سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں آپ دیکھو کسی فرقے کا نام ہمیں نظر نہیں آتا، قرآن کریم میں صرف مسلمان بول کر نظر آتا، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا۔ جب ہم فرقے میں بڑھ جائیں گے تو ہم الگ الگ نامہ رکھ لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ تمہارے کو کیا پکارنا پسند کرا؟ الگ الگ ناموں سے پکارنا پسند نہیں کرا، قرآن کریم میں تمہارے کو مسلمان بول کر پکارنا پسند کرا۔ تم مسلمان ہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی ایک ہو جانے کو، ایک جگہ رہنے کو، فرقہ نہیں بنانے کو، فرقے بازی میں نہیں بٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جو اللہ پسند کرتا ہے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ نہیں پسند کرتا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس طرح اسلام میں فرقے بننا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، مگر آپ کو علم غیب تھا کہ آگے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس کی پیشن گوئی آپ دے رہے ہیں۔ تو آج ہمارا کام کیا ہے؟ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اس چیز سے ہم باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ولا تفرقوا کہتا ہے، یعنی فرقہ مت کرو، تو ہم بھی آج فرقے میں نہیں کرنا چاہیے، فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فرما بردار بن جاؤ۔ تو ہماری فرما برداری کس میں ہے؟ آج فرقوں سے باز آ جانا۔ ہم وہ فرقے والے، ہم یہ فرقے والے، ہم وہ فرقہ ہمارا، اس طرح سے نہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، اور ہمارا نام مسلمان ہے۔ جب ہم اس اسٹیج پر آ جائیں گے، ہم اپنے آپ کو مسلمان بولنا شروع کر دیں گے، فرقے کا نام ہٹا دیں گے، تو تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دونوں ہمارے سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ 73 فرقے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ پیشن گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز آگے آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی کون ہوں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتی کون ہوں گے؟ جو میرے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رہیں گے، چلنے والے ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا نقش قدم کیا تھا؟ آپ صحابہ کرام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تبلیغ اسلام، اسلام کو پھیلانا، اور کئی عمل ہے، سنتیں ہیں، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپس میں رحماء بینہم، آپس میں نرم تھے، اور کافروں میں جب جاتے تو شدت سے پیش آتے تھے۔ شدت سے پیش آنا مطلب اپنے جتنے بھی صلاحیتیں ہیں سب کے سب اسلام کو پیش کرنے میں، اسلام کو پھیلانے میں لگا دینا، شدت اسلام پھیلانے میں بتانا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور آپس میں نرم رہنا، اگر کوئی کچھ غلطی کرے تو درگزر کر دینا، اس کی چھوٹی سی غلطی کو لے کے دشمن بن جانا یہ نہیں ہے۔ آپس میں نرمی، رحماء بینہم، فروعی مسائل کو دور کر دینا، بنیادی اصول جو اسلام کے ہیں وہ اصول کو کلمے کی بنیاد پر، قرآن کریم کی بنیاد پر ہم ایک ہو جانا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور صحابہ کی نقش قدم پر جو چلتے ہیں، یعنی وہ ایکتا، وہ ایک ہو جانا، یعنی یہ فرقوں کو دور کر کے، جس طرح صحابہ کرام سارے مسلمانوں کو، کوئی بھی ہو، کلمہ جو پڑھتے تھے اس کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، اسی طرح آج بھی مسلمان کلمہ کو کوئی بھی ہو، دنیا کے کون سے بھی کونے میں ہو، اس کو اپنا بھائی سمجھیں گے تو وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں۔ سارے مسلمان ایک ہونا ہے، فرقے بازی کو دور کرنا ہے، تمام مسلمان ایک جماعت ہونا ہے۔ تو جب ایک جماعت ہوں گی، جب تمام مسلمانوں کے خیالات ایک قسم کے ہو جائیں گے، فرقے مٹ جائیں گے، سب ایک جماعت ہو جائیں گی، تو جب ہم کہہ سکتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، یعنی صحابہ کرام کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تمام مسلمان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کبھی دین میں فرق نہیں کرے۔ تو اب یہاں پر 73ویں جماعت کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ما انا علیہ و اصحابی کے نقش قدم پر ہوں گی، تو مطلب یہ ہے کہ 72 جو فرقے ہوں گے وہ اپنے اپنے فرقے پر ناز کریں گے، 72 فرقے
अपने फ़िरक़े में रहने में नाश करेंगे कि हम वो फ़िरक़े के हैं, हम ये फ़िरक़े के हैं, हम उनको मानने वाले हैं। मगर 73वां जो रहेगा वो क्या होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबिही, यानी सहाबा कराम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने वाले होंगे वो लोग। यानी इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को फ़िरक़ा नहीं बनाएंगे, वो अपने आप को एक फ़िरक़े में महदूद नहीं रखेंगे। वो कहेंगे कि तमाम के तमाम मुसलमान जो भी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानता है, वो हमारा भाई है। ये सहाबा कराम की सुन्नत है। और ये अमल जो भी शख्स करता है, जो भी मुसलमान करता है, उसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत देते हैं। वो जहन्नुम से बच जाएगा और वो जन्नत में जाएगा। तो दूसरी हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सनन इब्न माजा हदीस नंबर 3992, इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बँट जाएगी, जिनमें से एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा और 72 फ़िरक़े नार में। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल वह कौन होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जमात। तो इसमें वाज़ेह तौर पे मालूम हो रहा है कि 73 अलग, जो 72 से अलग है, वो कौन होंगे? जमात होंगी। 72 एक साइड हो जाएंगे और एक जो रहेगा वो जमात रहेंगी। 72 अलग क्यों हैं? क्योंकि 72 अपने फ़िरक़ों पे नाश करते हैं, मगर ये क्या है? जो माना अलैहि व अस्हाबी के नक्श कदम पर चलते हैं, वो जमात है। यानी तमाम मुसलमानों को लेकर एक जगह जमा करने वाले, या तमाम मुसलमानों को अपना भाई समझने वाले रहेंगे। एक फ़िरक़े की वो तबलीग नहीं करेंगे, वो एक फ़िरक़े में महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि वो तमाम मुसलमानों को लेकर चलने वाले रहेंगे और तमाम मुसलमानों को अपना भाई समझने वाले रहेंगे। वही लोग जन्नती हैं। यह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बता रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि 72 जो हैं वो नारी हैं और एक जन्नती है। तो नारी हदीस में अरबी में जो है नार कहा गया, नारी हैं। नार आग को कहते हैं, और आग कई किस्म की है। आग कई किस्म की है। एक आग ये भी है कि वो हसद की आग है। हसद की आग यानी हसद में जलना। कोई फ़िरक़े का कुछ कर दिया, अरे उन्हें वैसा करा मैं भी करना, हसद। उन्हें वैसा करा मैं करना, उन्हें कहीं को करता, उन्हें वैसा कहीं को करा इन्हें ऐसा। ये हसद में जलना, एक दूसरे की हसद, हसद में जलना। ये 72 फ़िरक़े क्या होते? हसद में जलते रहते, एक दूसरे की हसद में जलना। मगर हमें चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको जन्नती कहे हैं, यानी माना अलैहि व अस्हाबिही, या वो जमात होंगी तो वो जन्नती रहेंगी, तो हम मुसलमान होने के नाते हम वो जन्नतियों में जम जाना चाहिए, वो जन्नतियों में से हो जाना चाहिए। यानी हम फ़िरक़ेबाज़ी से बाज आ जाकर, फ़िरक़ेबाज़ी को हटाकर हम एक जमात होकर, तमाम के तमाम मुसलमान एक जमात होकर, एक होकर हम सब जन्नती होना चाहिए। और एक हदीस में ये भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ा फ़िरक़ा मत बनो। तो ये हदीस से वाज़ेह तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़ा बनने से नाराज़ होते हैं, ये पता चलता है, और एक जमात होने से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। तो हमें चाहिए कि तमाम के तमाम मुसलमान ये फ़िरक़ेबाज़ी को छोड़कर तमाम मुसलमान एक हो जाए और अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान करीम को पकड़कर अपनी ज़िंदगी चलाए, यानी कुरान करीम पर अमल करे। और दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान एक होकर जब चलेंगे तो उसी में हमारी फ़लाह है, उसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को एक कर दे, और जो हमारे दिलों में एक दूसरे से नफ़रत है वो नफ़रत को दूर कर दे और हमारे दिलों में आपस की मोहब्बत पैदा कर दे, उल्फत पैदा कर दे। बस इतना कहकर मैं ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।